यही विनाश का। जिस दिन शिष्य के मन में ये भाव आ गया, गुरु मेरे अनुकूल चलना चाहिए, हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमारी हर इच्छा को पूरी करे, मेरे अनुकूल चले, समझ लेना उसी दिन से तुम्हारा विनाश चालू हो गया। हो गया। सबसे बड़ा अमंगल बता रहा हूं, सबसे बड़ा अमंगल जिंदगी में जब ये भाव आया है, गुरु मेरे अनुकूल चले, मेरी इच्छाएं पूरी करे, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। इसी का नाम है दुर्योधन। दुर्योधन क्या करता था? दुर्योधन के पास सारे बड़े बड़े महारथी थे। पांडवों के पास तो श्री कृष्ण के अलावा कोई था ही नहीं, उनके पास कोई महारथी नहीं थे। गुरु वंश के सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ताजश्री, धृष्टराज सब उन्हीं के पक्ष में थे। इतनी बड़ी महाशक्तियां जिसके पास पक्ष में हो, अरे हस्तिनापुर का राज्य तो क्या, वो अखंड भारत का भी राजा बन जाता है। इतनी बड़ी शक्ति ताजश्री जिसके पक्ष में हो, राजा बनता। द्रोणाचार्य गुरु जिसके पक्ष में हो, कर्ण जैसा मित्र जिसके साथ हो, क्या नहीं कर सकता था? कुछ भी कर सकता था। बस एक कीड़े ने उसको खा लिया। बड़े तो उनके साथ थे, लेकिन वो उनके अनुसार नहीं चला, उनको अपने अनुसार चला बस। और कोई दुर्योधन की कमी नहीं थी, भक्त था, समर्पण था, सब था। बस एक कमी थी कि मैं जो हमारे बड़े हैं वे हमारे अनुसार चलेंगे, हमारी इच्छा पूरी करेंगे। बस इसी में उसका विनाश हो गया। वो ना तो गुरु के अनुसार चला, ना ताजश्री के अनुसार चला तो शकुनी मामा के अनुसार चला, जो कुरुवंश का बैरी था। कुरुवंश का सबसे बड़ा बैरी दुनिया में कोई था तो गंधार नरेश सबसे बड़ा बैरी था। उसी गुरु वंश का नाश करने के लिए तो उसने अपनी बहन दे दी, प्रवेश किया। मैंने कहा था ना कल, दुश्मन बनकर के षड्यंत्र रोज कम रच पाते हैं। दुश्मन के षड्यंत्र में लोग कम फंस पाते हैं, सबसे ज्यादा अपनों के षड्यंत्र में फंसते हैं। देशपूर्वक किया हुआ षड्यंत्र से हम फिर भी निकल जाएं, लेकिन राग पूर्वक किया हुआ षड्यंत्र, कल जम्मू कुमार की बात बताई थी ना, राग पूर्वक संकट षड्यंत्र, और सारा संसार राग के षड्यंत्र में फंस रहा है। राग का षड्यंत्र 99.99 लोग जितने भी धोखा खा रहे हैं, सब राग के षड्यंत्र में फंस रहे हैं। माँ अपने राग के षड्यंत्र में फंसा रही है, पिता अपने राग के षड्यंत्र में फंसा रहा है, पत्नी अपने राग के षड्यंत्र में फंसा रही है, पति अपने राग के षड्यंत्र में फंसा रहा है। सब देखो राग में फंसा रहे हैं। सब षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। इस षड्यंत्र से निकलना, दुश्मन तो आंखें दिखा के तुम्हें डराता है, ये तो आंखों में आंसू निकाल करके तुम्हें फंसा लेते हैं। दुश्मन तो कब फंसाता है, ध्यान रखना है, यदि तुमने गड़बड़ किया तो मैं खोपड़ी फोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हारे जो अपने व्यक्ति हैं, ये तो रोकर तुम्हें फंसा लेते हैं। दो आंसू टपकाए नहीं और तुम सिलेंडर हुए नहीं। बस मोह के रागी व्यक्तियों के दो आंसू ही षड्यंत्र हैं, बहुत माया जाल। तुम्हें लगता है ये चाहत है,
ये राग है नहीं, ये षड्यंत्र है। पूर्व भव के बैरी दो रूप में आते हैं, एक दुश्मन बन के आते हैं और एक अपना बन के आते हैं। दोनों दुश्मन हैं। जो द्वेष पूर्वक रखता है उसको तो हम दुश्मन मानते हैं, लेकिन जो राग रखता है उसको हम दुश्मन नहीं मानते। जो तुमसे कहे साहब मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, इतना चाहता हूँ, उसको दुश्मन कोई नहीं मानता। और यही रहस्य है, यही 12 भावना में कहा है, यही कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहा है। हे भोले प्राणी, राग के जंजाल में फंस रहा है। तू चाह रहा है कि ये मुझे चाह रहे हैं, चाह नहीं रहे हैं, तुझे फंसा रहे। षड्यंत्र राग का। सोचा था कि माँ इसलिए कह रही है कि ठीक है इसकी परीक्षा पूरी हो जाए, उसका तो षड्यंत्र था कि ये बेटा दीक्षा न ले पाए, दीक्षा न ले पाए, ये षड्यंत्र था। और भोला प्राणी क्या समझ रहा था कि माँ अपनी इच्छा पूरी कराना चाहती है कि बहू घर में आ जाए। स्त्री चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो, तुम्हारे लिए माँ है, ओरिजिनल तो वो जाति तो स्त्री की है ना। तुम्हारे लिए माँ है, जाति नहीं छोड़ती, माँ बन जाने से नेचर नहीं बदलता। तुम्हारे लिए पत्नी है, वो स्त्री है। तुम्हारे लिए बहन है, लेकिन वो स्त्री है। और त्रिया का चरित्र है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।